मच गो शोर बजरिया में भैया, मच गो शोर बजरिया में। आज तीनों प्राणी बिछ रहे हैं, बिछ रहे तीनों बजरिया में, बजरिया में भैया मच गो शोर बजरिया में भैया, मच गो शोर बजरिया में। जब तीनों प्राणी महाराज बिछने के लिए काशी में पहुंचे, विश्वामित्र आवाज लगा रहे काशी के लोगों, नौकर की जरूरत हो तो हमसे आकर के खरीद लो। उसी समय आज बीच चौराहे पर खड़े हो गए। आज सारे काशी के लोग इकट्ठे हो गए। महाराज बीच चौराहे पर भीड़ लग गई, ऐसा लग रहा जैसे मानो मेला लग गया हो। तब तक भीड़, उसी भीड़ में एक कालू नाम का मेहतर आया निकल के, और उस मेहतर ने जवाब दिया है कि हे बाबा जी, हमें ये पुरुष चाहिए, इसका क्या मोल है। विश्वामित्र ने जवाब दिया कि इसका मोल है 20 भार सोना। आज उस कालू नाम के मेहतर ने 20 भार सोना दिया और सोना देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जैसे ही हरिश्चंद्र को खरीदा, तब तक उसी भीड़ में एक पंडित्यानी निकल के आई और उसने रानी तारा को खरीदा है, 20 भार सोना दिया। टोटल कितने हो गए? 40 भार सोना। अब बचे 20 भार सोना, अब 20 भार बचा, और बचा कौन? बेटा रोहित। तो महाराज जैसे ही रानी तारा को पंडित्यानी ने खरीद लिया और हरिश्चंद्र को मेहतर ने खरीद लिया, तो मेहतर हरिश्चंद्र को ले जाने लगा और रानी तारा को जैसे ही पंडित्यानी ले जाने लगी तो बेटा रोहित बोले गोविंद भगवान की। आज जैसे ही रानी तारा उस पंडित्यानी के साथ चलने लगी, श्रोताओं, जैसे ही बेटा रोहित ने ये देखा कि मेरी मैया जा रही है, तो आज उस बेटे ने मैया तारा के पैर पकड़ लिए। आवाज सही करो इस माइक की। जैसे ही महाराज बेटा रोहित ने पैर पकड़े हैं मैया तारा के, जीवानी बोला, मैया तारा के पैर पकड़ लिए और रो करके जवाब दिया, मैया हमें छोड़ करके जा रही है? पिताजी को उस मेहतर ने खरीद लिया और तुम्हें पंडित्यानी ने खरीद लिया। अब मैया बचा हूं मैं, तो मैं किसके सारे जीऊंगा? आप भी जा रही हो, पिताजी भी जा रहे हैं, मुझे कौन ले जाएगा? और पैर पकड़ के बोला, मैया मुझे छोड़ करके मत जाओ, और अगर तुम हमें छोड़ करके चली जाओगी तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। और महाराज रो करके क्या बोला है वो बेटा, मैया तुम हमें छोड़ करके जा रही हो तो ऐसा लग रहा है इस शरीर में से प्राण निकल रहे हो। जनरेटर पे चले या लाइट पे चले, कोई चला मशीन